तो हर परिस्थिति में रहने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे यहाँ सूत्र है, जब जैसा तब तैसा, नहीं तो ना। कभी घनी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, फिर भी पसंद। ये हम लोगों का जीवन है। साधु जीवन में सीखना क्या है? साधु जीवन में यही सीखना है कि जिस समय जैसी परिस्थिति हो उसी में आनंद लेना शुरू कर, तो आनंद रहोगे। आप लोग एक परिस्थिति के अभ्यस्त हो जाते हो, जब उससे इतर परिस्थिति मिलती है तो दुखी हो जाते हो। और हम किसी परिस्थिति का अभ्यास नहीं करते। हम जो परिस्थिति आएगी उसी के अनुसार रहेंगे। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम तो थोड़ा हम इस बार लेके आए थे। हमारा एक मंदिर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में बना है, उसमें हम 1.25 लाख शिवलिंग की प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो हम वहाँ से 1.25 लाख शिवलिंग लेके आए थे कि माघ मेले में जो लोग आ रहे हैं, उत्तर भारत के विशेष करके क्षेत्र के लोग आते हैं, तो उन सबको 1.25 लाख शिवलिंग एक बार देखने का मौका कम से कम मिल जाए। यहाँ खड़े लोग बताइए, आप लोगों ने कभी 1.25 लाख शिवलिंग एक जगह पे देखा है? नहीं। 10, 20, 25 देखा होगा, इससे ज्यादा नहीं देखा। 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ, वो हम चाहते थे कि उसका दर्शन यहाँ के लोग कर लें और यादगार रहे कि एक माघ मेला ऐसा भी था जिसमें हमने ये दर्शन किया था। तो वो हम लेके आए, एक ट्रक अनलोड करके उसमें से कुछ निकाल करके जाना शुरू किया हमारे लोगों ने, ब्रह्मचारियों ने। और उसके बाद ये घटना घट गई जिसके कारण वो ट्रक के ट्रक खड़े रह गए, और जो एक ट्रक अनलोड किया था वो भी देखिए वो किनारे में ऐसे ही रखा रह गया। केवल 10-20 हज़ार शिवलिंग बाहर निकाले, इतने में ही तो ये स्थिति हो गई। तो एक अपूर्व दर्शन जो लोगों को हो सकता था, उससे लोग वंचित रह गए। इसमें 2, 3, 4 ज़्यादा सक्रिय थे, बाकी आए बहुत सारे लोग यहाँ पे आके थोड़ी दिख नहीं रहा तो क्या कर लेंगे? यार दिख नहीं रहा इतना आपके लिए मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। लोगों ने बताया कि उनके पास और शौक के लिए नहीं, इसलिए लगता है आप ही की सुरक्षा के लिए खड़े हम यहाँ। वो यहाँ पर पता चला आपके पीछे कोई बॉम्ब लेके आ गया। ऐसा माहौल गर्म है, सरकार कुछ भी करेगी, बॉम्ब से उड़ाएगी, धमाका करेगी, आतंकवाद जो घटना हुई थी इसकी सूचना लिखित रूप से यहाँ के थाने में, कल्पवासी थाने में दर्ज करा। उसके बाद से अभी तक कोई वहाँ से कार्यवाही हुई है कि नहीं हुई है जानकारी नहीं हुई। कोई पुलिस वाला यहाँ आया नहीं, आप लोग ही ऐसा बता रहे हैं, हो सकता है। धीरे धीरे ये मेला शासन प्रशासन का VIP लोगों का मेला होता चला जा रहा है। अब यहाँ हम लोगों को क्या है, अब यहाँ ज़्यादा दिन हम लोग नहीं है। हाँ, खरीदार बन के आएंगे तो यहाँ बाजार सजा मिलेगा, उसका पैसा कैश करने के लिए लोग यहाँ पे मार्केट लगा के बैठे हैं। यही धीरे धीरे अब यहाँ से अच्छे लोगों को निकाला जा रहा है ताकि ये अच्छा सा बाजार बन सके, आमोद प्रमोद हो सके। अब इस मेले में सुविधाएं बढ़ गई हैं। ये मेला सुविधा के लिए नहीं है, सुविधा तो सबके घर में होती है। यहाँ क्यों आते हैं लोग? ताकि 1 महीने त्याग कर सके, तपस्या कर सके, सात्विक जीवन जी सके। अब यहाँ पर सरकार ने सुविधाएं देना शुरू कर दिया। बढ़िया गद्दा है, बढ़िया फॉर्म है, बढ़िया सोफा है, बढ़िया ये है, बढ़िया वो है। तो फिर क्या तपस्या होगी? आप जंगल में जब महल लेके चले जाएंगे तो आप तपस्या क्या करेंगे? तो इसलिए ये जो सुविधा बढ़ाने का चक्कर चला है, ये इसलिए चला है कि ये अफीम है, चटा रहे हैं धीरे धीरे। लोगों को इसकी लत पड़ जाएगी, उसके बाद त्याग तपस्या खत्म। और जब त्याग तपस्या हो जाएगी खत्म, तो आम जनता साधु संतों का सम्मान करना छोड़ देगी। तब साधु संतों का सम्मान जब करना छोड़ देगी, इधर साधु संतों का सम्मान घटा रहे हैं, उधर अपने आप को धर्माचार्य के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे जो नेता है वही धर्माचार्य हो जाएगा, और वो जो चाहेगा तो करेगा, धर्माचार्यों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ये पूरा षड्यंत्र है जो चल रहा है। तो नहीं है, संत समाज जैसे दो टूक हो सकता है। जो सोना है वो सोने के साथ मिलेगा, जो लोहा है वो लोहे के साथ मिलेगा। दो टूक कैसे हो जाएगा? मृगा मृगई संगम अनुप्रजंती गावश्च गोभिः दुर्गास्तुरंगई। हिरण का झुंड जब आएगा तो हिरण का एक बच्चा कहीं अगर अकेला रहेगा उसके साथ मिल जाएगा। गायों का झुंड आएगा तो गाय का बच्चा उसमें मिल जाएगा। शेरों का झुंड आएगा तो शेर का बच्चा उसमें मिल जाएगा। जो जैसा होता है उसके झुंड के साथ चला जाता है। यहाँ दो तरफ प्रकृति के लोग हैं, एक जिनका मन भगवान से जुड़ा हुआ है
दूसरे जिनका मन नेताजी से जुड़ा हुआ है, तो जिनका मन नेताजी से जुड़ा हुआ है वो तो नेताजी के साथ जाएंगे, और जिनका मन साधु संतों से, गंगा से, यमुना से, भगवान से जुड़ा है वो तो उधर रहेंगे। इसलिए दो टुकड़ा तो सदा से रहने वाला है। जो संत है वो संत ही है, जो संत नहीं है, संत के भेष में है, वो संत के भेष में है। वो लोग इसलिए लगाते हैं कि जो हमारा प्रश्न है उसको वो एड्रेस नहीं कर पा रहे, उसका जवाब नहीं दे पा रहे। हम कह रहे हैं कि वो हत्या बंद हो, देश की जनता कह रही है कि वो हत्या बंद हो। इन्होंने कहा कि हम करेंगे, ये तो हम कर देंगे, लोगों ने ले लिया। अब 12 साल से सत्ता पे काबिज है, अगर वो हत्या बंद नहीं कर रहे हैं बल्कि उसको और बढ़ा रहे हैं। गौ माता को मारने वाली कंपनियों से बड़ा बड़ा मोटा मोटा। तो अब ये जो बात है ये उनके अनुकूल नहीं है कि हम गौ माता की बंदी की बात करें, इसीलिए वो हमारे पीछे पड़े हैं कि ये चुप हो जाए। हमारी आवाज को चुप कराने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे 1966 में धर्म सम्राट स्वामी पात्रे जी महाराज के नेतृत्व में जब गौ माता की रक्षा का आंदोलन हो रहा था, तो उस समय की केंद्र सरकार ने गोलियां चलवा करके आवाज बंद कर दी। अब 66 के बाद 76 आया, 76 के बाद 86 आया, 86 के बाद 96 आया, 96 के बाद 6 आया, 6 के बाद 16 आया और 26 आया। इतने साल हो गए, इतने साल तक कहाँ देशव्यापी आवाज गौ माता की रक्षा की हो सकी। मतलब एक बार गोली चलाने से लोग इतना दहल ले कि 60 साल लग गया। फिर से हमने ये तय किया धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज और हमारे जितने भी पूर्वज थे जो गौ रक्षा चाहते थे, उनकी आवाज को फिर से खड़ा करना चाहिए। तो हम वृंदावन गए, वहाँ पर जो गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा नंगे पाँव की, फिर वहाँ से चल के पैदल नंगे पाँव दिल्ली गए। दिल्ली किसी नेता से मिलने नहीं गए, दिल्ली हम गए उस जगह पर जहाँ गोली चलाई गई थी। उस जगह पर थोड़ी सी जमीन खाली रखी गई, उसको हमने गौ माता के दूध से सींचा और वहीं पर उसी मिट्टी के तिलक लगा करके हमने कहा, हे बलिदानियों, जिनका जिनका खून यहाँ पर गिरा है, आप सबको बताने आया हूँ कि आपने जहाँ से बात छोड़ी थी गौ रक्षा की, उसको अब आज से मैं उठा रहा हूँ। हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की जय, शंकराचार्य भगवान की जय। हमको समर्थन हमारे कोई सोना चांदी लगा है इसके लिए नहीं मिल रहा, हमको समर्थन इसलिए मिल रहा है कि जनता के हृदय की जो इच्छा है उसको हम बोल रहे हैं, हम गौ माता की रक्षा की बात बोल रहे हैं, इसीलिए हमको समर्थन मिल रहा है। अगर हम ये बात नहीं बोलेंगे तो हमको कोई समर्थन नहीं करेगा। तो हमारा जो समर्थन इस समय दिखाई दे रहा है, असल में वो जनता की आकांक्षा का समर्थन है। जनता सोच रही है कि जो मेरे मन में इच्छा है, भावना है, उसको ये बोल रहे हैं। यही बात तो भाजपा ने शुरू में की थी, तभी ना लोग उनके समर्थन में आए थे। अब उनको वो कहते हत्या बढ़ा रहे हैं, अब धीरे धीरे उनसे लोग छटक रहे हैं। ये चक्कर है, कोई व्यक्ति का कोई पुजारी नहीं, उसके द्वारा जो बात कही जा रही है, जो कार्य किया जा रहा है, लोग उसके कारण उससे जुड़ते हैं। तो हमसे गौ माता की रक्षा के कारण लोग जुड़ रहे हैं, सोना चांदी हमारे शरीर में नहीं जड़ा हुआ है। ऐसा है कि 27 विधानसभा हो चाहे कोई हो, हमने तो बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो हम बिहार गए थे। कुछ लोगों को पता भी होगा, कुछ लोगों को हो सकता है ना पता हो। हमने वहाँ हर जिले का दौरा किया था और हर विधानसभा में हमने एक प्रत्याशी गाय के लिए खड़ा किया, क्योंकि हम हर पार्टी के दरवाजे गए और जाकर हमने पूछा है कि भाई आप गौ माता के लिए कुछ करोगे, तो कोई पार्टी गौ माता के पक्ष में खड़े होने की तैयार नहीं। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे भी गए थे, सपा के दरवाजे भी गए थे, आपके दरवाजे भी गए थे, कम्युनिस्टों के दरवाजे भी गए थे, जदयू के दरवाजे भी गए थे, सबके दरवाजे गए थे। उनके बाकायदा दरवाजे पे जाके खड़े होके पूछा है हमने, जब वो तैयार नहीं हुए। भाजपा के दरवाजे भी हम जा रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस लगा करके हमको अपने गेट के पास भी नहीं जाने दिया, दूरी 100 मीटर दूर ही रोक दी। तो कोई पार्टी गौ माता के पक्ष में खड़े होने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हमने कहा था कि गौ माता के लिए जो शपथ पूर्वक निर्दल प्रत्याशी खड़ा हो वो खड़ा हो। वहाँ पर खड़े हुए थे, 243 विधानसभा सीट थी वहाँ पर, उसमें से 198 जगहों पर हमारे प्रत्याशी खड़े रह सके, बाकी जगह इन लोगों ने किसी को रोक देके लालच देके सरकार को बैठा। 198 लोगों ने फिर भी वहाँ पर गौ माता की रक्षा के लिए चुनाव लड़ा और 5,86,013 वोट हमको वहाँ पर प्राप्त हुए। जनता को कि आपने बिजली के लिए, पानी के लिए, जात बिरादरी के लिए, इसके लिए, उसके लिए, जाने किन किन मुद्दों पर वोट किया है, गौ माता की रक्षा के लिए वोट करिए।
तो लोगों ने वोट किया, बिना 1 रुपया खर्च किए इतना वोट हमको प्राप्त हुआ। इसका मतलब जनता चाहती है। अब हम उत्तर प्रदेश में भी जब विधानसभा का चुनाव होगा गौ माता के लिए वोट पड़ेंगे। यहाँ बोलो, आप लोग गौ माता की रक्षा के लिए वोट देंगे कि नहीं देंगे? अब ये है कि हमारी कोई पार्टी नहीं, हमारी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं। अगर जो पार्टियां हैं यही अगर गौ माता की रक्षा के लिए खड़ी हो जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई भी खड़ी हो जाए उसको ये लोग वोट देंगे। लेकिन ये देंगे गौ रक्षक को ही। तो अब जैसे भारतीय जनता पार्टी है, अब भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में ही है, केंद्र में भी और यहाँ भी। अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव के पहले गौ माता को राज्य माता घोषित करे और कड़ाई से कानून पालन करे गौ माता की हत्याबंदी का, तो उनको कोई देगा, हमें कोई आपत्ति नहीं। हम किसी पार्टी के प्रति ना तो प्रेम रखते हैं ना तो घृणा रखते हैं। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मुद्दे पर आप काम करो तो हमारा वोट लो और गौ माता की हत्या भी करते रहो और फिर व्हाट्सएप में आप फैला दो कि हिंदुओं के पास कोई विकल्प नहीं है, उसको तो हमें ही वोट देना है। इतना मजबूर भी हिंदू नहीं है, हिंदुओं के पास अभी विकल्प है, सनातन विकल्प है। हम तो कैसे उतर सकते हैं? जो शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है वो राजनीति में सीधे भाग नहीं ले सकता, इसलिए हम चुनाव में बिल्कुल नहीं उतरेंगे, ना कोई पार्टी बनाएंगे। लेकिन हम जनता को प्रेरणा तो दे सकते हैं। क्यों प्रेरणा दे सकते हैं? इसलिए दे सकते हैं कि जैसे अभी इन्होंने सबने वोट दिया है, जो खड़े हैं, इन्होंने चाहे कांग्रेस को दिया होगा, चाहे सपा को दिया होगा, चाहे बसपा को दिया होगा, चाहे भाजपा, ये 4 पार्टियों में मूल रूप से देते हैं, थोड़ा बहुत और दूसरी पार्टियां। तो वो सब तो गौ हत्या के बारे में गौ हत्या ही करवा रही हैं अपने अपने स्तर पर। तो इनको भी गौ हत्या का पाप लग रहा है कि नहीं? तो हमारा पूरा हिंदू समाज गौ हत्यारा हो रहा है। तो हम इनको पाप से बचाने के लिए और पुण्य प्राप्त करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। हम अपना धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हम राजनीतिक कार्य नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं ऐसी पार्टी को अगर वोट दोगे जो आगे चल के सत्ता में आने पर गौ हत्या को बढ़ावा देगी तो तुमको भी उसका समर्थन करने के कारण तुमको भी गौ हत्या का पाप लगेगा। इसलिए पहले ही तय कर लो कि हम ऐसी पार्टी को वोट दें जो कम से कम पाप ना करे। तो हम तो अपने जनता को पाप से बचाने के लिए, पुण्यार्जन करने के लिए प्रेरित करना है, अपना धार्मिक कार्य करना है। अब जिस पार्टी को चाहिए कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, लेकिन हमारा धार्मिक एजेंडा जरूर है और हम सनातन धर्मियों को अपने जो हमारे प्रतीक हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी भावना है, उसकी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। ऐसी मजबूरी हमारी मत बना दी जाए कि आप गाय काट करके बेचते रहो और फिर भी हम आपको वोट देने के लिए बाध्य हैं। इतना भी मजबूर हमको ना समझा जाए, यही हमारा कहना है। देखिए, हम शिविर के बाहर फुटपाथ पर बैठे हैं, लेकिन राजा कहीं बैठ जाए तो राजा ही रहता है।